नमस्कार सभी बच्चों को, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर गौरव त्यागी सर O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का विज्ञान सब्जेक्ट है, चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण, और इसका टॉपिक है आज सूचक की सूचक होते क्या है। और आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 5th। तो लेक्चर 5th में हम पढ़ेंगे सूचक की सूचक होता क्या है। सूचक ऐसे पदार्थ जिनकी सहायता से किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता ज्ञात की जा सकती हो, वो क्या कहलाते हैं? आपके सूचक कहलाते हैं। मतलब सूचक वे पदार्थ होते हैं कि हम किसी विलयन में उसे घोलेंगे और घोलने पर पता लगेगा कि भैया उसका गुण कौन सा है, वो अम्लीय गुण है या क्षारीय गुण है। ठीक है, मतलब वो अम्लीय या क्षार है। तो यह होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका प्राकृतिक सूचक, एक होता है आपका कृत्रिम सूचक, और एक होता है आपका गंधीय सूचक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक सूचक। कौन सा सूचक? प्राकृतिक सूचक। ऐसे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए जाते हो क्या कहलाएंगे? वो प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे कि आपका हो गया लिटमस पेपर, हल्दी हो गई, हल्दी का आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे इसका, लाल पत्ता गोभी हो गई आदि। अब सूचक में सबसे पहले इसमें ले रखा है लिटमस की। लिटमस का काम क्या होता है? तो यदि हमारे पास कोई, अब लिटमस है हमारे पास नीला, लिटमस हमारे पास कैसा है? नीला। और यदि हम किसी विलयन में डालें और विलयन में नीला लिटमस कैसा हो जाए? लाल रंग का। तो इससे पता लगा है कि वो जो विलयन है ना, वो कौन से माध्यम का है? अम्लीय माध्यम का है। अब यदि लिटमस कैसे रंग का है? लाल रंग का है। और यदि हम उसे किसी विलयन में डिजोल्व कर दें, घोल दें, घोलने के बाद जैसे ही हम उसमें डालते हैं तो नीले रंग का कलर हो जाता है। किसका? लिटमस पेपर का। तो इससे पता लगता है वो जो विलयन है वो कौन से माध्यम का है? क्षारीय माध्यम का। दूसरा है हमारा हल्दी। हल्दी लेंगे बेटा, हल्दी होती है पीली। कैसी होती है? पीली। अगर हम उसे किसी विलयन में डिजोल्व कर दें और डिजोल्व करने पर भी वह पीली ही रहे, तो इसका मतलब है वो कौन सा माध्यम है? अम्लीय माध्यम है। और यदि हल्दी को हम किसी ऐसे विलयन में डिजोल्व कर दें कि उसका रंग कैसा हो जाए? लाल हो जाए, तो इससे पता लगता है कि वह जो विलयन है वह कैसा है? क्षारीय माध्यम का है। जैसे कि हम बात करते हैं, ये क्या हमारे पास हल्दी है, ये सूचक का काम करता है। अब सूचक का कैसे काम करेगा? देखो कैसा रंग है इसका, ये है पीले कलर का। कैसे कलर का है? ये पीले कलर का। और ये हमारे पास नींबू पानी, नींबू का रस, देखो। ठीक है, अब मैंने क्या काम करा बच्चों? हमारे पास पीली है, अगर मैं उसे किसी ऐसे विलयन में डालूं कि वो पीला ही रह जाए, तो इससे प्रूव होता है कि वो जो हमारे पास विलयन है कैसे रंग का है? वो विलयन कैसा हमारा? अम्लीय माध्यम का है। ये देखो, कैसे कलर का हो गया? ये पीले कलर का हो गया। इससे पता लगा है कि ये जो विलयन है ये हमारे पास कैसा है? अम्लीय माध्यम का है। इसमें नींबू का रस था। अब मान लो ये हमारे पास साबुन का घोल है। अब हमें ये तो पता ही क्षारीय माध्यम है, लेकिन अगर आपको कोई कहते कि बताओ ये क्षारीय माध्यम है या अम्लीय माध्यम है, तो कैसे पता करोगे? आप ना इसको, हल्दी को इस सॉल्यूशन में डिजोल्व करोगे। डिजोल्व करने के बाद आपको अगर इसका रंग चेंज हो गया, लाल कलर का हो गया, तो इससे पता लगेगा कि यह क्षारीय माध्यम है। चेक करते हैं, ये देखो हो गया कलर चेंज। कलर चेंज हो गया ना? इस हल्दी से ये कलर चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो इससे पता लगा ये जो साबुन का घोल था ये कैसा विलयन था? ये क्षारीय माध्यम में हुआ। कैसा माध्यम हुआ है? क्षारीय माध्यम में। तो पता लग गया आपको सूचक का काम क्या होता है? सूचक का काम होता है किसी भी विलयन का अम्लीयता या क्षारीयता को पहचानना ही सूचक कहलाता है, अगर हम कोई भी पदार्थ मिलाते हैं। इसके बाद आता है हमारा कृत्रिम सूचक। इस कृत्रिम सूचक को हम कहते हैं संश्लेषित सूचक। क्या कहते हैं? संश्लेषित सूचक। वे सूचक जो प्रयोगशाला में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं क्या कहलाएंगे? आपके कृत्रिम सूचक। जैसे कि फिनोप्थेलिन हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया। अब ये काम किस में आते हैं? आते हैं टाइट्रेशन में काम। हम जब एंड पॉइंट निकालते हैं ना, कभी भी किसी, अगर हमें कह देगा भैया ये सॉल्यूशन है और बताओ इस सॉल्यूशन क्या अननोन सॉल्यूशन है, और उस अननोन सॉल्यूशन को कहेगा भैया ऐसा बताओ ये एसिड है या बेस है, तो फिर फिनोप्थेलिन और मेथिल ऑरेंज का काम आता है, यूज करते हैं हम, अर्थात यह टाइट्रेशन में यूज होता है। अब फिनोप्थेलिन है, उसे हमने किसी ऐसे विलयन में डाल दिया, किसी विलयन में डाल दिया और उसका रंग कोई कलर नहीं आया, वो रंग ही नहीं रहा,
तो इससे मतलब इससे पता लग जाएगा वो अम्लीय माध्यम में। और यदि किसी ऐसे विलयन में डिजोल्व कर दिया जो गुलाबी हो गया रंग, तो वो कौन सा हो जाएगा माध्यम? क्षारीय माध्यम हो जाएगा। इसी प्रकार मैथिल ऑरेंज है, मैथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल रंग देता है और क्षारीय माध्यम में पीला रंग देता है। ठीक है। तीसरा आता है हमारा गंधीय सूचक। कौन सा सूचक? गंधीय सूचक। ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में परिवर्तित हो जाती है। कैसे होती है? परिवर्तित। यानी कि सिर्फ गंध से ही पता कर सकते हैं हम उसे, जैसे कि प्याज हो गया, लौंग हो गया आदि। अब प्याज है, प्याज को मैंने किसी माध्यम में डाला और यदि उसमें से एकदम से तीक्ष्ण गंध आती है तो इसका मतलब है कौन सा माध्यम है? अम्लीय माध्यम है। और यदि उसमें कोई गंध नहीं आ रही है तो इससे प्रूव होता है कि वह क्षारीय माध्यम है। आज हमारा सूचक का काम हो गया पूरा। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पीएच मान किसे कहते हैं, पीएच के क्वेश्चन कैसे आते हैं और दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। ठीक है, धन्यवाद।